हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं आपके लिए सैमसंग के 291 लीटर के कर्ड माइस्ट्रो कन्वर्टेबल 5-in-1 रेफ्रिजरेटर की, जिसकी जो फर्स्ट लुक है वो आपके सामने है। तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर सैमसंग ने क्या क्या नए फीचर्स दिए हैं, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। साथ ही इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। अच्छा लगे तो वहीं से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। डिज़ाइन में अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो रेफ्रिजरेटर है वो सामने से सिल्वर लुक के साथ आता है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसका सामने की तरफ भी पूरा कंट्रोल पैनल मिल जाता है, जहाँ से आप इस रेफ्रिजरेटर की जो भी फीचर्स है उनको कंट्रोल कर सकते हो, इसकी कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह मेंशन किए गए हैं और उसके बाद इसकी जो वारंटी वगैरह है वो सारी यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर हम अंदर की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलने वाला है इसके अंदर। ये है इसका फ्रीज़र बॉक्स, जहाँ पे आपको एक कूल पैड भी मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरह की सेटिंग मिल जाती है, जहाँ पे आपको मेन और हाईलाइटेड चीज़ है इसकी ये कर्ड माइस्ट्रो बॉक्स। उसके बाद नीचे पीछे की तरफ आपको इसकी ट्विन कूलिंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइडों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो बॉटल गार्ड्स है वो काफ़ी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी के मिलते हैं, जो कि आसानी से ब्रेकेज वगैरह नहीं होंगे। साइडों से ये पूरा लेदर कोटिंग के साथ आता है और जो पीछे की तरफ है इसके कोई जाली वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक के साथ आता है ये। तो ये सारा का सारा जो डिज़ाइन है सैमसंग ने अपने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर दिया है। साथ ही इसकी जो गैस कट है, ये वाली एयर कटर, ये भी आपका मूवेबल है, आप इसको भी निकाल के साफ करके दोबारा से वापस उसी जगह पे डाल सकते हो। तो ये सारा डिज़ाइन सैमसंग ने अपने इस कर्ड माइस्ट्रो रेफ्रिजरेटर के अंदर दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले सारे फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले और सबसे जो मेन हाईलाइटेड फीचर है इसका वो है कर्ड माइस्ट्रो। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 1 लीटर का ये कर्ड माइस्ट्रो बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर आप 1 लीटर दही बड़े आसानी से जमा सकते हो। इसको मूव करना भी काफ़ी आसान है और यहाँ से इसको ओपन कीजिए। इसके अंदर जस्ट आपने खट्टा लगा के और दूध को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे करने के बाद वापस से यहीं पे इंस्टॉल कर देना है इस तरह से। ये देखना यहाँ पे बना हुआ है इसका, इस तरह से आपने इसको इंस्टॉल कर देना है और उसके बाद यहीं पे वापस इसको लगा देना है। तो इस तरह करने के बाद यहाँ पे आपको सामने की तरफ इसके जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर कर्ड का जो ये बीच वाला बटन है उसको प्रेस करना है और यहाँ से आपने सॉफ्ट या थिक दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर देना है। कम से कम जब आप इसके अंदर सॉफ्ट दही जमाते हैं तो इसका 6.5 घंटे का टाइम होता है। अगर आप थिक दही जमाते हैं, मानी कि गाढ़ी दही जमाते हैं, तब इसका जो टाइम होता है वो 7.5 घंटे का होता है। दही जमने के बाद जो ये नीचे सर्व वाला आइकन है ये ऑन हो जाता है, इसका मतलब दही जम चुकी है। इसके अंदर दही जमाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कहोगे कि इतने टाइम में तो बाहर भी दही जम जाती है, बट इसके अंदर क्या बेनिफिट मिलता है, नॉर्मली जब आप दही जमाते हैं तो सर्दियों में दिक्कत आती है। आप इस रेफ्रिजरेटर के अंदर सेम टाइम में सर्दियों में भी दही जमा सकते हैं और साथ ही इस कंटेनर के अंदर जो आप दही जमाते हैं अगर आप उसको फ्रिज में ही रखते हो तो उसको 3 दिन यानी कि 72 घंटे तक बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हो और उसका जो टेस्ट है वो भी लूज़ नहीं होगा, ज़्यादा खट्टा नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो रेफ्रिजरेटर है ये बनाया गया है सैमसंग के द्वारा और ये जो करनाल की नेशनल डायरी है NDRI उससे मान्यता प्राप्त है। तो कहने का मतलब बिल्कुल हाइजीनिक है, कोई इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं होते। तो टोटली ये बिल्कुल अपनी सेहत के लिए बिल्कुल बेस्ट है।
नेक्स्ट फीचर जो है आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलता है कन्वर्टेबल 5-in-1 विद ट्विन कूलिंग प्लस। तो सबसे पहले बताते हैं आपको ट्विन कूलिंग प्लस होता क्या है। ट्विन कूलिंग प्लस के अंदर नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की बजाय दो अलग अलग इवेपोरेटर होते हैं। जैसे कि जो ऊपर फ्रीज़र है उसका इवेपोरेटर अलग होता है और जो नीचे फ्रिज है उसका इवेपोरेटर अलग होता है। इवेपोरेटर कहने का मतलब कूलिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ऊपर की कूलिंग नीचे नहीं आएगी और नीचे की कूलिंग ऊपर नहीं जाएगी। तो इस वजह से आपका जो सामान आप इसके अंदर रखते हो, जो फूड रखते हो, उसका जो मॉइस्चर है वो 70% तक मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपको अप टू 15 डेज, लगभग 15 दिन तक का मैक्सिमम फ्रेशनेस मिलता है, जिसकी वजह से आपके जो फूड है, वेजिटेबल है, वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहते हैं। इसी वजह से आप इस रेफ्रिजरेटर को 5 अलग अलग तरीक़ों से कन्वर्ट कर सकते हो। वो 5 तरीके कौन से हैं? सबसे पहले आपको इसके अंदर मिलता है नॉर्मल मोड, जहाँ पे आपका जो फ्रिज है वो एक फ्रीज़र है वो एक फ्रीज़र की तरह ही काम करेगा, और जो आपका फ्रिज है वो एक नॉर्मल फ्रिज की तरह ही काम करता है। दूसरा मोड इसके अंदर मिलता है आपको एक्स्ट्रा फ्रिज मोड। मान लो आपके घर पे अगर ज़्यादा सामान हो जाता है फ्रिज में रखने वाला, तब आप इसका जो फ्रीज़र है उसको यहीं से कंट्रोल करके कन्वर्ट करके एक नीचे वाले जैसा फ्रिज बना सकते हो, छोटा सा। तो कहने का मतलब जो पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर है आपका वो एक फ्रिज का काम करेगा। इससे आपका जो है नॉर्मल सामान भी आप ऊपर फ्रीज़र में रख सकते हो। तीसरा मोड इसके अंदर मिलता है आपको सीजनल मोड, जहाँ पे जब सर्दियाँ आ जाती हैं तब फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं होती, तब आप इसका जो फ्रीज़र वाला पार्ट है उसको ऑफ़ कर सकते हैं और जो आपका फ्रिज है वो आपका रनिंग में रहेगा। ऑफ़ का मतलब ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा। अगर वो कम्प्लीटली ऑफ होगा तो उसके अंदर स्मेल हो जाएगी। सैमसंग ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला है। इसके लिए जो ऊपर का जो भी पोर्शन आपका बंद होगा उसके अंदर 15 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिससे उसके अंदर स्मेल वगैरह नहीं होगी, बैक्टीरिया वगैरह नहीं होंगे। चौथा मोड इसके अंदर मिल जाता है आपको होम अलोन मोड। होम अलोन मोड के अंदर ये होता है कि जब आप घर पे अकेले होते हैं, बड़े फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, तब आप इसका जो नीचे वाला बड़ा पार्ट है फ्रिज का उसको ऑफ कर दो और ऊपर वाला जो छोटा पार्ट है उसको फ्रीज़र की बजाय फ्रिज की तरह कन्वर्ट करके एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हो। पांचवा मोड है इसके अंदर आपका वेकेशन मोड, जहाँ पे जब फैमिली का कोई भी मेंबर घर पे नहीं होता और आपका जो फ्रिज है वो टोटली सिर्फ उसके अंदर फ्रोज़न आइटम रखे होते हैं, तब आप इसके फ्रीज़र जो नीचे वाला पार्ट है, फ्रिज वाला पार्ट, उसको ऑफ कर दीजिए और जो आपका फ्रीज़र वाला पोर्शन है उसके अंदर आपके फ्रोज़न आइटम को छोड़ के जा सकते हैं। तो इन 5 तरीक़ों से अलग अलग यूज़ करने से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी अच्छी सेव हो जाती है। इन 5 तरीक़ों को यूज़ करने का वो मेथड क्या है, उसके ऊपर एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे आई क्लिक बटन के अंदर दे दिया है। आप वहाँ से जाके इसका वीडियो को चेक कर सकते हैं और बड़ी आसानी से देख सकते हो कि उन 5 मोड को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो कंप्रेसर है इसके अंदर वो डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला है, जिसके ऊपर आपको 20 साल की वारंटी मिल जाती है। नॉर्मल कोई भी कंपनी आपको कंप्रेसर की सिर्फ 10 साल वारंटी देती है, सैमसंग आपको 20 साल देता है, क्योंकि इसकी जो कंप्रेसर की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है और इन्वर्टर कंप्रेसर है तो उसके अंदर वाइब्रेशन और नॉइस लेवल भी काफ़ी कम रहता है। 2 CFL से भी कम लाइट के ऊपर ये रन हो जाता है, इसलिए आप इसको सिंगल बैटरी के घर के जो होम इन्वर्टर होता है उसके ऊपर बड़ी आसानी से चला सकते हो। 100 वोट से 300 वोट ये आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसके ऊपर कोई भी स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन पे ये आराम से चल सकता है। 21 साल तक का इसके अंदर VDE ग्रुप का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जहाँ से आपका जो कंप्रेसर है वो 21 साल तक ख़राब नहीं होगा। 2 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जिसके अंदर आपको 271 यूनिट की जो कंजप्शन है 1 साल के अंदर मिल जाती है। थोड़ी सी अगर हम अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखो पीछे की तरफ डिओड्राइजिंग फिल्टर भी मिल जाता है, जिसका बेनिफिट ये है कि जब आप फ्रिज को 2 दिन 3 दिन तक खोलते नहीं हैं तब फ्रिज के अंदर कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होगी। आपका जो फ्रिज है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आइस कूल पैड मिलने वाला है, ये वाला लाइट ब्लू कलर का, जिसका बेनिफिट ये है कि बाई चांस कभी कभार अगर लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी लो है, तो आप जो भी सामान इसके ऊपर रखेंगे वो 12 घंटे तक आपका ठंडा रह सकता है। साथ ही इसके अंदर आपको आइस क्यूब्स के लिए यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है, ये रखा हुआ है, जिसके अंदर आप छोटी छोटी आइस क्यूब्स भी जमा सकते हो और ये मूवेबल है।
आप इसको यहाँ पे रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर नहीं रखना तो आप इसको निकाल के कहीं भी और भी रख सकते हो। डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा आइस नहीं जमती। जैसे कि जो सिंगल डोर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा आइस जम जाती है, तब आप जो इसके अंदर आपका फ्रोज़न रखने के लिए आइटम रखे होते हैं उनको आप मुक्का मार के या जोर लगा के निकालते हो। बट आपका जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है फ्रॉस्ट फ्री, उसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा आइस नहीं जमती। तो ये सारे के सारे कंप्लीट फीचर्स आपको इस सैमसंग के 291 लीटर के कन्वर्टेबल 5-in-1 कर्ड माइस्ट्रो रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये सैमसंग का कर्ड माइस्ट्रो रेफ्रिजरेटर, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसका प्राइस चेक करें, अच्छा लगे तो वहीं से आप इसको परचेज़ करें। इससे थोड़ी बहुत हमारे चैनल की भी हेल्प हो जाती है और हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।